अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइमली अंदाज में मिल सके। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, मैं खुश होता हूँ। ये आप लोगों की सपोर्ट होती है, आप लोगों की मोहब्बत होती है। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मुअम्मा ड्रामा। बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, ख़ास तौर वो सीन जहाँ पर चीची है उसको फ्लैशबैक आते हैं। मुझे तो सस्पेंस है, तजस्सुस है कि इसका क्या होगा, कि इसकी स्टोरी क्या होगी, क्या हम जो चीची है उसके साथ जुड़ पाएंगे। अभी तो हमें सारी जो नेगेटिव है वो चीची ही लग रही है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया है, जुनैद ने वो शीशे को बॉल मारी और वो शीशा टूट गया। मुझे ऐसा लगा कि वो शीशा अभी टूट जाएगा और उसका राज खुल जाएगा, लेकिन शुक्र है राज अभी नहीं खुला। और चीची ने क्या किया, उसने बिजली बंद कर दी। फिर उस मायरा ने जब पूछा तो मायरा ने को उसने कहा कि जब मेरे घर बिजली जाती है तो मैं क्या करती हूँ, कुछ टाइम के लिए ना घर से बाहर रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बनकर चली जाती हूँ। तो उसने कहा चलो ये आइडिया भी चाहिए, हम कुछ टाइम के लिए ना बाहर चले जाते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी, खाना भी बाहर खा लेंगे जब तक लाइट आ जाएगी। एसी के बगैर मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन मुझे ये ड्रामा मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में शूट किया गया है, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि गर्मी है, हम मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन अजीब लग रहा है। बहुत मज़े की शूट किया गया है। ठीक है, जब वो लोग बाहर जाते हैं तो जीजी अपने वो जो उसने वो लड़का रखा हुआ है, आई डोंट नो उसने क्यों उस लड़के को अपना हमराज रखा हुआ है, उसको वो बुलाती है और वो शीशा उससे फिट करवाती है। उस लड़के का मुझे समझ नहीं है, वो लड़का उसी सोफे पर सो जाता है। ठीक है, मोबाइल भी साइलेंट पर लगा देता है। ठीक है, उधर से बार बार फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता कि वो लोग आ गए हैं, खुदा के लिए निकलो वहाँ से। ठीक है, जुनैद जब अपने घर में दाखिल होता है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे ना अनजानी सी खुशबू महसूस हो रही है। ठीक है, इस तरह की कोई खुशबू मैं भी नहीं लगाता, ना ही माहिरा लगाती है। तो ये खुशबू किसकी होती है, अनजानी सी है, आई डोंट नो, शायद हमारे बाद कोई आया है। ठीक है, जुनैद ये बात कहता है। जब वो लोग ना सब कमरे चेक करते हैं, गेस्ट रूम में आते हैं। ठीक है, तो जब वो लोग गेस्ट रूम में दाखिल होते हैं तो वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होता है। ठीक है, जुनैद को और उसकी बीवी को अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्योंकि उसने एक तो खुशबू लगाई हुई है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही दाखिल होते हैं तो खुशबू और ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से भाग कर गया है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर उसकी खुशबू महसूस की जा सकती है तो वो जब कमरे में दाखिल हुए और वो कमरे में मौजूद था तो उसकी खुशबू को उन्होंने क्यों महसूस नहीं किया। ठीक है, और वो सामने था और उन्होंने उसे इग्नोर किया और बाहर देख रहे थे कि वो घर से निकल गया। वो उसके पीछे भागा, वो कहाँ कैसे छुप गया, अचानक से गुम हो गया। ठीक है, हालांकि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भी उसे टाइम लगा होगा। ठीक है, और जैसे ही वो गुजरा है और माहिरा ने उसे देखा और माहिरा ने कहा ये देखो कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो भागते हुए उसे भी नहीं देखते कि ये कौन है। ठीक है, जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं अचानक से एक फ़कीर आता है और वो कहता है कि तुम बहुत घाटे में रहोगी, आई डोंट नो, वो बात करता है तो उस माहिरा को अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, जब फिर वो दोबारा ग्रोसरी के लिए उसे बुलाती है ना तो वो कहते हैं ग्रोसरी वाले तुम हो, जो मेरे पास इलेक्ट्रिशियन आया था वो भी तुम हो, और इसके अलावा जो रास्ते में हमें एक फ़कीर मिला था वो भी तुम हो। तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ, मैं अभी पुलिस वालों को बता दूँगी, जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ वरना मैं तुम्हें ना पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो कहता है नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं गरीब इंसान हूँ, ये वो उसे टाल कर चला जाता है। ठीक है, मुझे ज़्यादातर मज़ा आता है, ठीक है, जब जो मुजीची है उसको फ्लैशबैक आता है, मुझे उसकी स्टोरी जाननी है। ठीक है, मुझे उसकी स्टोरी इस तरह से जाननी है कि जो उस्मान मुख्तार का वो किरदार है, जब उनकी जो ना चुलबुली सी अदाएँ होती हैं, वो छत पर कपड़े उठाने जा रही होती है तो अचानक से ना मंगेतर होता है, वो आ जाता है। वो वहाँ पर उनकी जो शरारतें होती हैं और उसका बाप जो बीमार होता है, फिर वो उसकी माँ उसे फ़ोन करती है कि तुम्हारे बाप अचानक से गिर गया, उसे डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज़ खुदा के लिए आ जाओ यहाँ पर। वो कहते मैं उस घर पे कभी नहीं आऊँगी, मेरा क्या कसूर था, मुझे वो जानना है कि आफ्टर ऑल उसका बाप उससे क्यों नाराज़ है, उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, उसके बाद जो उसका शोहर है सरमद, ठीक है, उसने एक कत्ल के इल्ज़ाम में गया है। उसका शोहर कह रहा है मैंने कत्ल नहीं किया, हालांकि जितना वो घटिया दिखाया है, ठीक है, जितना वो घटिया दिखाया है, ठीक है, वो साफ लग रहा है कि उसने ही कत्ल किया होगा। लेकिन फिर भी वो जो चीज़ी है हमारी, वो कह रही है कि
तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने उसका कत्ल किया है कि नहीं किया, ठीक है। वो कहते पागल औरत, घटिया औरत, तुम ज़्यादा बंधन का जो आ रही हो ये किस लिए आ रही हो, ठीक है। मुझे ये बातें करने के लिए आती हो कि मैंने कत्ल किया है कि नहीं किया, ठीक है। और ये ड्रामा बहुत मज़े का है, मैं इसे इंजॉय कर रहा हूँ। एक एक सीन मुझे हर हफ्ते हर वीक इसका इंतज़ार होता है कि ये ड्रामा इसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या आएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।